दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव में स्याही कांड हो गया। लोग घरों से वोट डालने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन जिस स्याही का इस्तेमाल चुनाव आयोग करता है वो स्याही अमिट होती है, यानी कि उसे मिटाया नहीं जा सकता है। काफी समय के बाद धीरे धीरे खुद मिटता रहता है। लेकिन कल महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में ऐसा कांड हो गया कि लोग वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन जिस फिंगर पर चुनाव आयोग की स्याही लगती है, जिससे पहचान किया जाता है कि ये शख्स, ये व्यक्ति वोट पहले ही डाल चुका है, सोचिए वो स्याही लोग मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, कॅन बी रिमूव्ड कम्प्लिटली। याचा अर्थ नेल पॉलिश रिमूव्हरने देखील ही शाई काढता येऊ शकते, हे यातनं सिद्ध होतं। कोई थिनर से मिटा रहा है तो कोई किसी और चीज से मिटाकर दिखा दे रहा है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल पूरे दिन वायरल रहा। और मसला धीरे धीरे चुनाव आयोग तो पहुंचा ही, लेकिन इस मसले को लेकर राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। जी हां, मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। वोट चोरी के मसले को लेकर राहुल गांधी ने 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, बाकायदा 3-3 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसके अलावा लोगों के बीच जब भी जनसभाएं करते रहे, तब वोट चोरी के मसले को लेकर के बोलते रहे। यहां तक कि सदन के अंदर चर्चा के दौरान भी राहुल गांधी वोट चोरी के मसले को लेकर बेबाकी अंदाज में बोलते रहे। लेकिन बीएमसी चुनाव में हुए स्याही कांड को लेकर अब राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। क्या कुछ बोल रहे हैं आगे आपको बतलाऊंगा, साथ ही साथ देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आगे आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले न्यूज 18 की इस हेडलाइन को देखिए। इसमें लिखा गया है, बीएमसी चुनाव स्याही कांड, उंगली से क्यों मिट रही स्याही, चुनाव आयोग ने बताया क्या हुई गलती। पहले यह हेडलाइन चलाया गया, उसके बाद कुछ देर के बाद यह हेडलाइन आना शुरू हो गया। आज तक ने लिखा, बीएमसी चुनाव उंगली से मिटे जा रहे वोटिंग स्याही, एमएनएस ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। और यह आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था, यह आरोप था वोट चोरी का, यह आरोप था वोटों में हो रही धांधली को लेकर के। जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति की हाथों से स्याही मिट जाए तो क्या डबल वोट नहीं कर पाएगा? इसके लिए क्या व्यवस्था है, इसी को लेकर के तो सवाल पूछा जा रहा है। अगर पहली व्यवस्था है तो फिर उंगली पर स्याही क्यों लगाई जा रही है? इसका मतलब कुछ सोच समझ के ही उंगली पर स्याही लगाई जाती है। उससे कई सारे कायदे होंगे, कानून होंगे, जो है उसके फायदे होंगे। लेकिन सोचिए अगर वही स्याही बीएमसी चुनाव में खुलेआम मिट रहे हो तो फिर मामला गंभीर नहीं है तो क्या है? और उसके बाद क्या कुछ कहा गया, न्यूज 18 की खबर में लिखा गया है, मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 में मतदान के बाद उंगली में स्याही पोंछे जाने का मामला अब सामने आने से सियासी घमासान तेज हो गया है। ठाकरे बंधुओं की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि पारंपरिक अमिट स्याही की जगह मार्कर पेन का इस्तेमाल किया गया था। डबल वोटिंग की आशंका के बीच कई वार्डों में मतपेटियां सील कर जांच शुरू कर दी गई है। ये काफी मशक्कत जो हुई, काफी लोगों ने जब ट्रोल करना शुरू कर दिया, काफी सारी वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई, यहां तक कि कई मीडिया कर्मी फैक्ट चेक के लिए पहुंच गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मीडिया के फैक्ट चेक में भी सही साबित हुआ है कि हाथ पर लगी हुई स्याही मिट जा रही थी। आगे आपको बताऊंगा, आज तक की खबर में पूरा पुष्टि दावा किया गया है। और उसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि हां, यह स्वीकार किया गया है कि जो अमिट स्याही है, ना मिटने वाली जो स्याही है, उसकी जगह मार्कर का इस्तेमाल हो गया। और यहां पर लिखा गया है कि चुनाव आयोग ने, आज तक की खबर में लिखा गया है, चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि स्थानीय निगाह चुनाव में मार्कर पेन का उपयोग साल 2012 से ही किया जाता रहा है और यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इन मार्कर पेन की आपूर्ति सीधे राज्य चुनाव आयोग द्वारा की गई है, जिस पर अपारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सन 2012 से यही मार्कर इस्तेमाल किया जा रहा था। जरा सोचिए, सन 2012 से यही मार्कर इस्तेमाल किया जा रहा है और आज जब इसका भांडा फूट गया है तो कहा जा रहा है कि गलती से मार्कर का इस्तेमाल हो गया। कैसे कोई जो है ये समझ पाएगा, कैसे कोई आम शख्स ये समझ पाएगा कि हमने जो वोट दिया है और जो शख्स वोट डालने जा रहा है वो उसका पहला वोट है या दूसरा वोट है? बात समझ आनी शुरू हुई जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ। भाई और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा
पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि जब मीडिया कर्मी फैक्ट चेक करने के लिए पहुंचे तो इसमें क्या लिखा आपके सामने लिख देता हूं। उर्मिला तांबे की शिकायत के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। प्रयोग के दौरान देखा गया कि जैसे ही उंगली पर लगे निशान पर एसीटोन लगाया गया, वहां स्याही तुरंत मिट गया। एमएनएस उम्मीदवार का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसी स्याही का उपयोग कर रहा है जिससे फर्जी वोटिंग के जरिए सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाया जा सके। बताइए कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? और यही बात तो राहुल गांधी पिछले कई समय से कहते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की बातों को गलत साबित करने में पूरी मीडिया तंत्र टूट पड़ता है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और आज यही मीडिया फैक्ट चेक में कह रहा है कि भैया स्याही गलत है, बिल्कुल सही पाया गया है, स्याही मिट रहा है। सोचिए लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि अब राहुल गांधी के इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी लिख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन gaslighting citizen is how trust has collapsed in our democracy. Vote चोरी is an anti-national act. राहुल गांधी साफ शब्दों में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करने की हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे को टूटने की वजह है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी ने किस तरीके से पहले भी कहा कि वोट चोरी जो है वो राष्ट्र विरोधी है और वोट चोरी करवाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पद पर रहे और चाहे ना रहे। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। भले ही सरकार ने कानून बदल दिया हो, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में फटकार लगाई और नोटिस भेजा है कि जवाब दे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ऐसे कानून क्यों बनाए गए। ऐसे कानून तो, ऐसी सेफ्टी वाले तो कानून तो जजों को भी नहीं मिलता कि चाहे पद पर रहे चाहे ना रहे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बात समझ आनी शुरू हुई जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ। एक नया कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कभी कुछ कहता है, बाद में कभी कुछ कह रहा है, और वीडियो लगातार वायरल हो रही है। आपके डिस्प्ले में जो वीडियो दिखा रहा हूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर लगातार आपको दिख रहे होंगे। खैर, अब आ जाइए, राजदीप सरदेसाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और एक न्यूज की कटिंग है जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, मुंबई मिरर की न्यूज कटिंग, और उसमें लिखा गया है इंडेलिबल स्टिंक। इंडेलिबल मतलब अडिग, ना मिटने वाला, स्टिंक यानी खराब, समझ रहे हैं आप। और इसमें लिखा गया है राजदीप सरदेसाई की तरफ से, सो आफ्टर इनिशियली ब्रेजिंग इट आउट, द सीईओ महाराष्ट्र हैज एग्रीड टू ऑर्डर टू इंक्वायरी इनटू द चार्ज ऑफ indelible ink coming of all too easy in BMC poll. Too late, sir. Election are now over and to say makers pains have been used since 2011 is no excuses. यानी चुनाव आयोग बाद में ये मान रहा है कि हां, स्याही की जगह हमने मार्कर का इस्तेमाल कर दिया, हम जांच कराएंगे, लेकिन सर आप तो बहुत लेट हो गए, चुनाव तो खत्म हो चुका है। और ऑलरेडी कहा यह जा रहा है कि हम तो सन 2012 से इसी स्याही का, इसी मार्कर का उपयोग कर रहे थे। तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, इसका कौन सा फायदा देगा? आपको बताना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। यही बीएमसी का चुनाव एक रात पहले खुलेआम फ्रीज बांटे जा रहे हैं। हालांकि खबर आई कि कुछ जगहों पर सीज भी कर दिया गया। खुलेआम मिक्सर बांटे जा रहे हैं, मिक्सी बांटी जा रही है वोटरों को लुभाने के लिए, और फिर कहा जाता है कि भाई निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है। और यही बात जो है लगातार विपक्षी पार्टियां कहती रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों, इस खबर को लेकर के, स्याही कांड को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी ने जो कहा है उन शब्दों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।